Good morning to all students. Today I am going to explain class 10 science chapter 7 control and coordinations. So प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक, कि न्यूरॉन्स का मैकेनिज्म क्या है, फंक्शंस क्या है। सो आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी का मेन सिस्टम होता है, जिसको हम लोग क्लासीफाई करेंगे टू टाइप्स में। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ठीक, दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल, पेरी मतलब बाहरी या फिर एक्सटर्नल, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत देखा जाए तो कॉन्सिस्टिंग ऑल नर्वस ऑफ द बॉडी लाइक क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, विसरल नर्व्स एटसेट्रा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सभी नर्व्स आते हैं बॉडी के, जैसे कि क्रेनियल नर्व्स हो गया, ठीक, जो कि हमारी स्कल्स में होते हैं। स्पाइनल नर्व्स हो गए, जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो लॉन्ग इलोंगेटेड होता है, वहाँ पर जितने भी नर्व्स निकलते हैं उसको हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। विसरल नर्व्स, जो नीचे वाले रीजन्स में जो भी नर्व्स होते हैं हमारे बॉडी के, दैट इज अ विसरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करें तो आपका दो इसमें होते हैं, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक आपका वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत देखें विच ऑपरेटेड ऑटोमेटिकली और इनवॉलेंटरी। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वह जो होता है ऑटोमेटिकली जो होता है क्या करेगा, ऑपरेट होता है, ठीक है, उस पर जो किसी का कमांडिंग नहीं रहता है, वह ऑटोमेटिक जो होता है आपका ऑपरेट होता है, ठीक, ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवॉलेंटरी या फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम की बात करें तो वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम में बेसिकली ब्रेन के द्वारा क्या होता है, उसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा होता है, ठीक, दैट इज अ वॉलेंटरी, यानी ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। लेकिन जो ऑटोनॉमिक होता है वह ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से ही कंट्रोल हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक। नाम से पता चल रहा है ऑटो मतलब सेल्फ, जो कि सेल्फ कंट्रोल होता है। लेकिन वॉलेंटरी जो होता है वह ब्रेन के द्वारा ही पूरा कंट्रोल में रहता है, दैट इज द वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग देखे थे ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ब्रेन जो होता है, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक, जो कि बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो ब्रेन में बेसिकली स्ट्रक्चर देखें तो ये सबसे ऊपर वाला रीजन को क्या बोलेंगे, जो कवरिंग होता है स्कल, यहाँ पे एक लेयरिंग होता है जिसको हम लोग ड्यूरा बोलते हैं, ड्यूरामीटर। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत सारे, या फ्रंटल लोब होगा, सबसे सामने का जो है उसको क्या बोलेंगे लोग, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के अंतर्गत मूवमेंट, इंटेलिजेंस, आपका रीजनिंग्स हो गया, बिहेवियर हो गया, मेमोरी, पर्सनालिटी, ये सभी क्या आएंगे, फ्रंटल लोब के अंतर्गत कंट्रोल होने वाले फंक्शंस है। टेम्पोरल लोब, जो नीचे वाला रीजन है, इसको क्या, टेम्पोरल लोब, इसके अंतर्गत हमारा जो स्पीच हो गया, बिहेवियर, मेमोरी, हियरिंग्स, विजिबल्स एंड इमोशंस, दैट इज द कंट्रोल ऑफ टेम्पोरल लोब्स। फ्रंटल लोब के अंतर्गत हम लोग देख लिए मूवमेंट, इंटेलिजेंट, रीजनिंग, बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, मेमोरी, ये सब किसके अंतर्गत था, फ्रंटल लोब के द्वारा कंट्रोल होता था, ठीक। अब बात करें हम लोग पेरिक्टल लोब की, तो पेरिक्टल लोब, ये वाले रीजन को पेरिक्टल लोब, वेरी पेरी मतलब सबसे बाहरी वाला, इस प्रकार से, ठीक। इसके अंतर्गत हमारे इंटेलिजेंस, रीजनिंग्स, टेलिंग टेलिंग राइट फॉर फ्रॉम लेफ्ट, लैंग्वेज, सेंसेशंस एंड रीडिंग, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमारा पेरिक्टल लोब्स, ये वाले रीजन के द्वारा। ऑक्सीपिटल लोब के अंतर्गत हमारा विजन होता है, जो हमें दिखाई देता है, देखते हैं, उसका कंट्रोल कौन से रीजन करता है, ऑक्सीपिटल लोब करता है, दैट इज विजन, ऑक्सीपिटल लोब, ठीक। सेरिबेलम बात करें, सबसे नीचे वाला जो हमारे पीछे साइड होता है, इसको कल सेरिबेलम वाला रीजन होता है। सेरिबेलम जो होता है बेसिकली हमारी बॉडी में बैलेंस या कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, ठीक, कौन, सेरिबेलम, ठीक। हमारे बॉडी में जो इम्बैलेंस होता है, या फिर कोई ड्रग्स लेते हैं तो हमारे बॉडी जो है इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर बॉडी हिलने डुलने लगता है, अपने बॉडी में कंट्रोल नहीं रहता है, उसका बेसिक रीजन क्या होता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो इम्बैलेंस हो जाता है इसमें, ठीक है, जैसे कोई
कोई नशीली चीज़ का अगर कोई सेवन करता है, अगर उसका बॉडी इम्बैलेंस हो रहा है, तो यह समझ जाना चाहिए कि उसकी सेरिबेलम जो होता है इम्बैलेंस है या अनकंट्रोल है। दैट इज़ अ रीजन ऑफ सेरिबेलम, जो कि आपका बैलेंस को, कोऑर्डिनेशन को एंड मसल कंट्रोल को क्या है आपका फंक्शन करता है। ब्रेन स्टेम की बात करें, ये क्या है हमारा ब्रेन स्टेम, जो कि हमारा ब्रीथिंग को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट हार्ट क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक को, और क्या स्वेलिंग, ये सभी चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, हमारा जो ब्रेन स्टेम होता है। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में मेरुदंड। ठीक, अब बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत बेसिकली देखा जाए तो लॉन्ग इलोंगेटेड होता है, पूरी बॉडी में तक फैला रहता है। ठीक, स्कल से लेके हमारा पेल्विक रीजन तक फैला रहता है। इस प्रकार से ये हमारे क्या है स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है। ठीक, बेसिकली यहाँ देखें तो यह भी डिवाइड होता है, बहुत सारे लोब में डिवाइड होता है यहाँ भी। ठीक है, सबसे पहले क्या सर्विकल स्पाइनल वर्टिब्रा, ये जो हमारा सर्विकल जो आपका हमारा नीक या गले के पास जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर्विकल स्पाइनल। ठीक, और बीच वाला रीजन जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक जो हमारा चेस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं थोरेसिक। ठीक, क्या बोलेंगे थोरेसिक। और हमारा जो स्टमक से लेके पेल्विक रीजन तक जो रीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लुम्बर, लुम्बर स्पाइनल वर्टिब्रा। ठीक, और ये हमारा जो पेल्विक रीजन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सैक्रम, और सबसे नीचे में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉक्सिक। ठीक, इस प्रकार से पूरा डिवाइड होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, और इसमें स्पेसिफिक जो होता है प्रत्येक रीजन में वर्टिब्रा का एक दूसरे के साथ क्या जॉइंटेड रहते हैं, और सारे जो आपका स्पाइनल नर्व्स होते हैं यहीं से निकले होते हैं, और पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम सेंसरी मोटर न्यूरॉन सारे जो होते हैं हमारे स्पाइनल कार्ड के थ्रू ही हमारे ब्रेन में जो है मैसेज को आपका कैरी करते हैं, और वहाँ से जो मोटर न्यूरॉन्स है उसको रिस्पॉन्स करते हैं ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड पार्ट्स तक। ठीक, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, ब्रेन देखें तो ब्रेन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्रेन। ठीक, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द क्रेनियम, और जो ब्रेन होता है ह्यूमन बॉडी में वह किससे प्रोटेक्टेड रहता है क्रेनियम। क्रेनियम जो होता है जिसको हम लोग जो हायर वर्टिब्रेट होते हैं उसमें क्या क्रेनियम या फिर स्कल पाया जाता है, लेकिन जो लोअर या फिर लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें क्या क्रेनियम अब्सेंट होता है, स्कल नहीं पाया जाता। ठीक, उसका ब्रेन जो है फ्रीली होता है, लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट्स हो गया मैमल्स हो गया इनमें क्या स्कल पाया जाता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल पाया जाता है। इट इज़ कवर्ड बाई 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मीनिंग फिल विथ फ्लूड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड। और ये जो होता है स्पेशली एक कवर या मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है कवर्ड होता है, जिसमें एक फ्लूइड भरा होता है, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, विच इज प्रोटेक्टेड द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स। और यह जो फ्लूइड होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यह हमारे ब्रेन को जितने भी ब्रेन शॉक्स होते हैं उन सभी से क्या प्रोटेक्ट करके रखता है। जो फ्लूइड होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड अब आपका ब्रेन स्ट्रोक या फिर शॉक्स से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट, दे आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। बेसिकली देखा जाए तो हमारे ब्रेन का मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा फोर ब्रेन, बीच वाला होता है मिड ब्रेन, और सबसे पीछे वाला होता है हमारा हिंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन डिवाइडेड 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। बात करें फोर ब्रेन की तो कॉन्सिस्ट ऑफ द सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। जो फोर ब्रेन है उसमें कौन कौन सा रीजन होता है हमारा सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब। इट इज़ द थिंकिंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शन। यह जो होता है हमारे ब्रेन का थिंकिंग पार्ट्स होता है, जो कि हमारे वॉलेंटरी जो एक्शंस होते हैं उसके द्वारा कंट्रोल होता है, यानी ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। दैट इज द फोर ब्रेन। ठीक, इट कंट्रोल जो कि बेसिकली देखा जाए तो ऑल्फैक्टरी के अंतर्गत देखें तो टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, इन सभी का कंट्रोल कौन करता है हमारा सेरिब्रम और ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक, जो कि फोर ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सारे जो फंक्शंस हैं जैसे टच हो गया, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशन, इन सभी चीज़ों का कंट्रोल हमारा
वॉलंटरी एक्शंस के थ्रू सेरिबेलम और ऑल्फैक्टरी लोब्स में होता है, ठीक, जो कि फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है। ठीक, बात करें मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन में आपका कंट्रोल जो है इनवॉलंटरी एक्शन जो है आता है आपका रिफ्लेक्स मूवमेंट, हेड, निक, आइज। ये क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्शन, जो कि आपका क्या खुद से यानी सेल्फ कंट्रोल होता है। मिड ब्रेन में क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, जो कि रिफ्लेक्स मूवमेंट देता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, जैसे कि हम लोग हमारा हेड हो गया, हमारा निक हो गया, हमारा सिर, हमारा गला, हमारे आँख, ये सभी क्या होते हैं, इन सभी के मूवमेंट को, आँख के मूवमेंट को, गले के मूवमेंट को, निक के मूवमेंट को और हमारे हेड वाले रीजन के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शन है या मिड ब्रेन। ठीक, जो जिसमें क्या रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, कोई भी रिस्पॉन्स के अकॉर्ड रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है। और ठीक है, यह कंट्रोल जो होता है आपका इनवॉलेंटरी एक्शन। ठीक, इसका किसी भी ब्रेन या फिर किसी भी कंट्रोल में नहीं रहता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, ऑटो कंट्रोल होता है। ठीक, बात करें हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन जो होता है बेसिकली हमारा सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला से बना होता है। ठीक, सेरिबेलम जो होता है हमारे बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन्स होता है। ठीक है, देखें तो सेरिबेलम क्या होता है, कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर्स। मतलब हमारे बॉडी का जो सेरिबेलम, हमारे बॉडी के ब्रेन में जो सेरिबेलम वाला रीजन है, जो कि हिंड ब्रेन के अंतर्गत आता है, वह हमारे बॉडी के अंतर्गत सारे ऑर्गन्स का मूवमेंट को, बैलेंस को, हमारे बॉडी के पोस्चर को, सारी चीज़ को बैलेंस करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक, हम किस प्रकार से मूवमेंट करें, इन सभी का कंट्रोल कौन करता है, सेरिबेलम। पॉन्स की बात करें तो यहाँ पे एक प्रकार का हमारी जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा पोन्स वाला रीजन करता है। ठीक है, क्योंकि हिंड ब्रेन का पार्ट है पोन्स, जो कि हमारी रेस्पायरेशन यानी हमारी एक्सक्रेशन, रेस्पायरेशन के अंतर्गत हमारा हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस जो है उसको कौन कंट्रोल करता है, हमारा पोन्स। ठीक है, बात करें गैस एक्सचेंज की, तो गैस एक्सचेंज जो भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे बॉडी से रिलीज होता है, और ऑक्सीजन जो हम लेते हैं हमारे बॉडी में, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें भी आपका ऑक्सीजन आपका क्या एटमॉस्फेरिक जो आपका लेवल है ऑक्सीजन का, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का आपका लेना और छोड़ना होता है, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल हमारा पोन्स वाला रीजन करता है। ठीक, जो कि सेरिबेलम में या फिर हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मेडुला की बात करें तो मेडुला जो होता है कंट्रोल हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड वॉमिटिंग। हमारा जो मेडुला रीजन है हिंड ब्रेन का, जो कि बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे हार्ट बीट जो है, हमारे हार्ट का, हमारे हृदय की धड़कना, हमारे बॉडी का जो ब्लड का जो प्रेशर है, हमारे बॉडी में जितने भी वेंस हैं उसमें जो ब्लड का जो प्रेशर है, उसमें फ्लो होने का जो प्रेशर है, स्वेलिंग्स हो गया, कफिंग्स हो गया, स्नीजिंग्स हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इन सभी चीज़ का कंट्रोल कौन करता है, मेडुला, जो कि हिंड ब्रेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग हिंड ब्रेन के अंतर्गत देख लीजिए सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला, और उसके फंक्शंस ऑफ कौन कौन से उसमें कंट्रोलिंग फंक्शंस हैं, और ठीक कौन कौन से आर्गन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, पेरिटल लोब्स है जो हमें ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, हमारा ऑक्सीपिटल लोब है। ठीक है, जो कि हमारे ब्लू कलर के दिखाई दे रहा है। ये हमारा फ्रंटल लोब है जो कि हमें बैगनी कलर का दिखाई दे रहा है। ये हमारा लाइट ब्लू जो है ये हमारा टेम्पोरल लोब है। ये हमारा पोन्स वाला रीजन है, हमारा मेडुला वाला रीजन है, हमारा स्पाइनल कार्ड है। ठीक, ये हमारा सेरिबेलम का है जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से जो ह्यूमन ब्रेन होता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और उसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन है वह बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। ठीक है, और उसी से अटैच होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन से सारी जो मोटर इंफॉर्मेशन है या फिर जो भी ये मैसेज है उसको स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, सारे जो स्पाइनल नर्व्स हैं उसके थ्रू हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स ऑर्गन्स तक जो है आपका मैसेज को पहुंचाते हैं, और वहाँ से जो सेंसरी मैसेज होता है उसको स्पाइनल नर्व्स के थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। ठीक, और हमारे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक, दैट इज द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, इसको सब अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रा करेंगे और उसको फुल लेबलिंग के साथ बनाएंगे। ठीक।
वायरियस फंक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन की फंक्शंस की बात करें तो रिसीव इंफॉर्मेशन कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम ऑल सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो वेरियस फंक्शन देखें तो जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहाँ से जितना भी इंफॉर्मेशन या फिर एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलाई है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिस्पॉन्स रहता है उसको रिसीव करने का काम कौन करता है, हमारे नर्व इम्पल्स जो हैं, ब्रेन के नर्व इम्पल्स जो है कैरी करते हैं सारे सेंसरी ऑर्गन्स के, हमारे बॉडी सारी सेंसरी ऑर्गन के इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। Respond to the impulse brought by sensory organs by sending a one instruction through the motor nerves, the muscles and gland casing them function। जैसे ही सेंसरी जो भी ऑर्गन्स है वहाँ से सेंसरी मैसेज जो होता है हमारा ब्रेन तक आता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो ब्रेन होता है वहाँ से एक स्पेसिफिक मोटर रिस्पॉन्स जो होता है, आपका मोटर नर्व जो होते हैं उसके थ्रू रिस्पॉन्स भेजता है सेंसरी ऑर्गन्स को। ठीक है, मैसेज जो रहता है मोटर नर्व्स के थ्रू क्या करेगा, मसल्स हो गया, ग्लैंड्स हो गया, इन सभी में क्या मैसेज सेंड करता है और उसको फंक्शन करने के लिए एक्टिवेट करता है। कोरिलेट द various stimuli from different sense organ and produce the most appropriating and intelligent response। कोरिलेट करें सभी स्टिमुलाई और डिफरेंट सेंस ऑर्गन को, तो उसमें क्या होता है मोस्टली देखा जाए तो इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स, मतलब इंटेलिजेंट जो रिस्पॉन्सेस है वह ऑल सेंस ऑर्गन के थ्रू जो होते हैं पहुंचते हैं या फिर उससे प्रोड्यूस होते हैं, जो भी आपका स्टिमुलाई होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, इट कोऑर्डिनेट द बॉडी एक्टिविटी सो मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस द बॉडी वर्क टुगेदर एफिशिएंटली। तो सारे जो कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन होता है ब्रेन में, वो जो है उसकी एक्टिविटी जो होता है उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल कौन करता है, केमिकल रिएक्शन, स्पेसिफिक एंजाइम्स या फिर जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके थ्रू क्या होता है हमारा सारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है एक्टिविटी है वह क्या होता है कंट्रोल होता है। ठीक, और बॉडी अच्छे से एक साथ एफिशिएंटली वर्क करता है। इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन सो बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस। और सारा जो इंफॉर्मेशन होता है ब्रेन में सो बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्ड पास्ट एक्सपीरियंस, और सारा जो इंफॉर्मेशन होता है या हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है उसको मॉडिफिकेशन कंटिन्यूली जो है आपका ब्रेन के फंक्शन के थ्रू चलते रहता है। हमारा जो प्रीवियस नॉलेज है, हमें जो आगे नॉलेज गेन करना है, इन सभी चीज़ का जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करना, स्टोर करने का काम हमारे ब्रेन का बेसिक फंक्शन यूनिट है। ठीक है, जो कि फ्यूचर को भी देखता है और पास्ट को भी देखता है और प्रेजेंट को भी देखता है, तीनों को जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम, तीनों की मेमोरी इंटेलिजेंस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का जो काम है हमारे ब्रेन का बेसिक फंक्शन है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड देखें तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड जो होता है लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि छोटे छोटे वर्टिब्रा से बना होता है। ठीक है, जिसका स्पेसिफिक रीजन होता है स्पेसिफिक ऑर्गन में, जैसे हमारा ब्रेन वाला रीजन हो गया तो यहाँ पे सर्विकल नर्व्स निकलेंगे। ठीक, क्रेनियल या हेड वाले पार्ट से, और बीच वाला जो पार्ट है हमारे हार्ट वाला जो पार्ट है उस वाले रीजन को थोरेसिक रीजन है, हमारा थोरेसिक रीजन है तो वहाँ से क्या निकलेगा, थोरेसिक नर्व्स निकलेगा। हमारा पेल्विक वाला रीजन, नीचे वाला कमर के पास वाला रीजन, तो उस वाले रीजन की जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ से जो नर्व निकलेगा उसको हम लोग लिम्बर नर्व्स बोलेंगे। और हमारा सबसे नीचे सेक्रल नर्व्स बोलेंगे। ठीक है, जो कि हमारा पेल्विक रीजन नीचे का जो रीजन होता है, ठीक है, जहाँ से हमारा दोनों लेग्स निकले रहते हैं उस वाले रीजन में जो भी आपका स्पाइनल नर्व्स निकलेगा उसको हम लोग सेक्रल नर्व्स बोलेंगे, और उसके नीचे वाले रीजन को हम लोग कोक्सियल नर्व्स बोलेंगे। ठीक, ये सब डिवाइडेड होता है पूरा। ठीक, और सबसे ऊपर का जो भाग होता है क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ठीक, वहीं से हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है अटैच होता है और नीचे पेल्विक रीजन तक जो है फैला रहता है, इलोंगेटेड रहता है, दैट इज अ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन टू एक्सटेंड थ्रू द वर्टिबल कॉलम। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे ब्रेन से एक्सटेंडेड होता है और पूरा वर्टिबल कॉलम में फैला रहता है, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, इट हैज़ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। यहाँ क्या होते हैं 31 पेयर्स में स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं दोनों तरफ जो है निकले रहते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद द स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शंस एंड द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन।
देखा जाए बेसिकली तो स्पाइनल के जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो भी आपका सेंसरी ऑर्गन से हमारा मैसेज आता है स्पाइनल कार्ड को, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वह रिफ्लेक्स एक्शन देता है और मैसेज को तुरंत जो है ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन जो होता है वहां से मोटर जो मैसेज, मोटर नर्व्स जो होते हैं उसके थ्रू मैसेज को जो है हमारा स्पाइनल कार्ड के थ्रू, स्पाइनल नर्व्स के थ्रू सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचाता है। यह फंक्शन कंडक्शन का, मैसेज कंडक्शन का फंक्शन जो होता है कंटिन्यूली ब्रेन और स्पाइनल कार्ड और सेंसरी ऑर्गन में कंटिन्यूली चलता रहता है, और हमारे बॉडी का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन फ्लो फ्लोली जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक, तो हम लोग देख लिए स्ट्रक्चर है पूरा स्पाइनल कार्ड का, और उसके कौन कौन से रीजन है। ठीक, कौन कौन से रीजन है और कौन कौन से रीजन में कौन कौन से नर्व से निकलेंगे, और आपका क्या क्या उसका फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत, ये सारा चीज़ जो है इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, इसमें नंबर में होंगे जो आपका, जो भी आपका कॉलम यहाँ पे इस आपका वर्टिब्रा होगा उसका नंबरिंग है, और उसका डिफरेंट डिफरेंट का डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।